सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ सेजल की नींद खुलती है और वह अपनी आंखें खोल कर देखती है तो पास में अपने से लिपटे देव को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह देव के माथे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से हटाती है और अपने होठों से उससे प्यार से छू लेती है। सेजल मुस्कुराकर अपने हाथों की अंगुलियों को देव के चेहरे और होठों पर धीरे धीरे चलाती है कि देव मुस्कुराकर उसे कमर से पकड़कर अपने से सटा लेता है और मधुसी से कहता है, जान सुबह सुबह इतनी रोमांटिक हो रहे हो, इरादे क्या हैं आपके? सेजल शर्मा कर कहती है, आप जाग रहे हैं। देव आंखें खोल कर कहता है, अब जब आप ऐसी जानलेवा हरकतें करेंगी तो कैसे सो पाऊंगा मैं? सेजल हल्की स्माइल के साथ कहती है, सॉरी सॉरी, आप सो जाइए, थोड़ी देर और हम फ्रेश होकर नीचे जा रहे हैं, नाश्ता बना लेंगे तब आपको आकर उठाएंगे। देव सेजल को अपनी बाहों में कस कर कहता है, कहीं नहीं जा रही, आप समझी, चुपचाप मेरे पास ऐसे ही बने रहिए। आज इतने दिन बाद ऐसी खूबसूरत सुबह हुई है और आपको दूर भागने की पड़ी है। सेजल अपने दोनों हथेलियों में देव का चेहरा लेकर कहती हैं, देव आज बहुत काम है, अनी अंकल के यहाँ से और मम्मा पापा सब आ रहे हैं और हमें बहुत से तैयारी करनी है, इसलिए छोड़ दीजिए प्लीज। देव उसकी गर्दन में अपने को छुपाए हुए शरारत से कहता है, थोड़ी देर बाद जान, वैसे भी आज शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है तो कुछ किए बिना आपको जाने नहीं दूंगा। सेजल कसमसाते हुए कहती है, देव प्लीज छोड़ दीजिए ना, मम्मा पूजा में वेट करेंगे, हम नहीं पहुँचे तो अच्छा नहीं लगेगा। देव शरारत से कहता है, यह तो सुबह सुबह ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना था जान। उसको गालों को चूम कर कहता है, अब रोमांस का मूड बन गया है मेरा, आप बताइए क्या करूं? सेजल शर्मा कर कहती है, रोमांस रात के लिए बचा कर रखिए पतिदेव, अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। देव उठकर सेजल के होठों को चूम कर कहता है, गुड मॉर्निंग जान, जाइए। सेजल मुस्कुराकर देव के चेहरे को प्यार से देखती है। देव उसकी पलकों को छूकर कहता है, अब आप मान जाइए। ऐसे बेचैन नज़रों से देखकर मेरी तलब मत बढ़ाइए जान, वरना मैं शरारत के मूड में आ गया तो आप 2 घंटे से पहले फ्री नहीं होंगी। और सेजल शर्मा कर मेरे सीने में छुप जाती है। उसे बाहों में भर कर उसके बालों को सहला कर कहता है, आप फ्रेश हो जाइए, अब उठ गया हूँ तो वापस नहीं सोऊंगा। देव उठकर टावल लेते हुए कहता है, सेज आप जब फ्री हो जाएं तो प्लीज़ मुझे मेरा फेवरेट प्रोटीन शेक दे दीजिएगा, मैं नीचे जिमिंग रूम में हूँ। सेजल देव का हाथ पकड़ कर लेती है। देव पीछे पलटता है और देव सेजल को देखता है। सेजल देव की आंखों पर अपना हाथ रखती है और आगे बढ़कर हौले से उसके होठों को चूमकर गले लग जाती है। देव सेजल को बाहों में कसकर शरारत से कहता है, क्या हुआ जान? उसके कानों के पास जाकर एयर लोब को चूमते हुए कहता है, रात को कुछ कसर बाकी रह गई क्या जो आप अभी पूरी करना चाहती हो? सेजल शर्मा कर कहती है, दत्त कुछ भी बोलते हैं। और इतना कहकर देव से अलग होकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बढ़ जाती है। देव मुस्कुराकर अपनी टॉवेल लेता है और नीचे जिम में चला जाता है। निशांत वहाँ पहले से ही ट्रेडमिल कर अपना पसीना बहा रहा था। देव को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग ब्रो। देव मुस्कुरा कर कहता है, गुड मॉर्निंग, क्या बात है छोटे, आजकल बड़ा फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है, बात क्या है, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो चक्कर नहीं है? निशान टावल लेकर वहाँ रखी चेयर पर बैठकर कहता है, सही पकड़े हो भाई, थोड़ी टिप्स दे दीजिए ना, आप तो रोमांस किंग हैं। देव तिरछी नज़र से निशांत को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर से खुलेआम रोमांस के टिप्स लेना चाहते हो? अभी हाई कमान को सूचित करता हूँ, ठहर जा। निशांत शरारत से कहता है, भाई हम हाई कमान तो खुद ही रोमांस के मूड में होंगे, देखिए अभी तक दोनों के दर्शन नहीं हुए। देव हैरानी से निशांत को देखकर कहता है, पागल है क्या, क्या बोल रहा है, समझ पड़ता है छोटे? निशांत देव को साइड हक करके हल्की से स्माइल से कहता है, भाई आपको मूड को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
इतने दिनों बाद आज आपके चेहरे पर स्माइल देखकर अच्छा लगा है। देव निशांत के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, निशु मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। निशांत गंभीर होकर कहता है, भाई आदि से मेरी बात हुई थी और ये अनीता तो बहुत शातिर है। डरता हूँ यदि यह शादी में कोई गड़बड़ न कर दे। राज भाई की बहुत टेंशन हो रही है। देव गंभीर लहजे में कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो छोटे, इन कामों के लिए तुम्हारा भाई है, डोंट वरी, सब ठीक होगा। चलो पुशअप करते हैं। दोनों पुशअप में अपना पसीना बहाते हैं। यहाँ सेजल नहाकर मंदिर में आती है। कृष्णा और मीना ने पूजा कर ली थी। सेजल कृष्णा के पैर छूकर कहती है, सॉरी मम्मा, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं बच्चे, आरती और प्रसाद लो, फिर सब चाय पीते हैं। सेजल फटाफट अपनी पूजा करके किचन में जाकर देव का प्रोटीन शेक बनाती है और सबके लिए चाय चढ़ाती है। निशांत और देव दोनों एक्सरसाइज से फ्री होकर दीवान जी और मनोहर के पास आ जाते हैं। देव दीवान जी के पास बैठकर कहता है, गुड मॉर्निंग पापा। दीवान जी देव को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सेजल उन सब के लिए चाय लाती है और देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपका प्रोटीन शेक। दीवान जी दोनों को खुश देखकर मुस्कुराते हैं। देव एकटक सेजल की आंखों में देख रहा था। दीवान जी सेजल के चेहरे पर खुशी कर शरारत से कहते हैं, देव मेरी बेटी को देखने का काम हो गया हो तो उसके हाथ से अपना प्रोटीन शेक ले लो, वह कब से हाथों में लेकर खड़ी है। देव झेपते हुए सेजल के हाथ से गिलास लेता है। सेजल तुरंत वहाँ से किचन में चली जाती है। कृष्णा दीवान जी को देखकर हल्की स्माइल से कहती हैं, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करिए। देखिए आपकी बातों से बच्ची शर्मा गई, ससुर बन गए हैं आप, उम्र हो गई है आपकी। दीवान जी कृष्णा को साइड हक करके शरारत से कहते हैं, आपकी उम्र हो गई है कृष्णा, मैं तो अभी भी अपने दोनों बेटों के साथ निकलता हूँ तो लोग मुझे इसका बड़ा भाई कहते हैं। निशांत शरारत से दीवान जी को देखकर कहता है, मम्मा पापा जब हमारे साथ निकलते हैं तो सारी लड़कियाँ पापा को ही देखती हैं, क्यों भाई, हमारा तो नंबर ही नहीं लगता। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, निशु क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो। कृष्णा जी हम सिर्फ आपके दिल में रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, यह तो नौटंकी है पूरा, आप अच्छे से जानती हैं। कृष्णा उठकर गुस्से से कहती हैं, आप तो बेशर्म हैं, बच्चों को भी अपने जैसा बना लिया है। आराम से बैठो और बातें करो, मैं जा रही हूँ और आज वैसे भी बहुत काम है। और सेजल किचन में अकेली है। इतना कहकर किचन में चली जाती हैं। इतने में ही अंजलि नीचे आती है और देव के पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। देव अंजलि को साइड हक करके कहता है, क्या हुआ अंजू, रात को सोए नहीं बच्चा, आंखें लाल क्यों हैं तेरी। अंजलि देव को देख कर कहती है, भाई सोए तो सही लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ गए, मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। देव शांत होकर कहता है, निशु जयपुर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और तुम्हारा और विनोद का चक्कर चक्कर रोज लगेगा, तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है अंजू का ख्याल रखने की। निशांत अंजलि को देखता है जो देव के कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी थी। भाई मैं आज विनोद से बात करता हूँ, अंजू के पेपर 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे तो इसका भी आना जाना लगा रहेगा। बड़े पापा हम जयपुर वाला हाउस का एक पोस्टर रेंट कर दें क्या। मनोहर शांत होकर कहते हैं, बेटा अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद सोचेंगे। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, जैसी आपकी मर्जी बड़े पापा। अंजू टाइम से रेडी हो जाना, हमें हॉस्पिटल भी चलना है। अंजलि एकदम से खड़े होकर कहती है, ओ नो, हम भूल कैसे गए। देव अंजलि का हाथ पकड़कर कहता है, क्या भूल गई बच्चा। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं भाई, और क्या है ना, आज से हम अपनी भाभी के साथ कुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आज आप हमारे हाथ का नाश्ता करिएगा। निशांत नौटंकी करते हुए कहता है, भाई आप झेलना इसके हाथ का नाश्ता, मैं तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। देव मुस्कुरा कर कहता है, अंजू बच्चा आज तुम्हारे हाथ का ही नाश्ता करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने गुरु से भी अच्छा खाना बनाओगे। निशांत शरारत से कहता है, भाभी को अभी जाकर कहता हूँ आपके खाने की बुराई हो रही है। देव निशांत का हाथ पकड़कर कहता है, रुक जा नौटंकी, साले सुबह सुबह उल्टे काम ही करेगा। देव कहते हैं, अंजू तुम सेजल के पास जाओ।
अंजलि मुस्कुराकर सेजल के पास किचन में जाकर कहती है, भाभी आज आप हमें थेपले और उपमा बनाना बताइए। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, एग्जाम टाइम में कुकिंग अंजू। अंजलि सेजल को पीछे से हक करके कहती है, भाभी बस ऐसे ही मूड बना है। धीरे धीरे वो डैड आई मीन विजयकांत अंकल के लिए कुछ अपने हाथ से बनाना चाहते हैं प्लीज। सेजल शरारत से कहती है, ओह इसका मतलब अपने ससुराल में इम्प्रेशन जमाना है, क्या बात है अंजू, चलो जैसे हम बताएं उसके हिसाब से तैयारी करो। उसके कंधे को हल्के से पुश करके कहती है, अंजू पहली बार बना रही हो ना, अपने सर के लिए भी पैक कर लेना और बड़ा वाला शगुन लेना। अंजलि शर्माकर सेजल के गले लग जाती है और देव बाहर हॉल में बैठे अंजू और सेजल को देख रहा था और अंदर जो भी चल रहा था वह काफ़ी हद तक उसकी समझ में आ गया था और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मीना चुपचाप बैठी अंजलि को देख रही थी। देव मीना को देखकर कहता है, बड़ी मम्मी क्या हुआ। मीना देव को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, देव आज सूरज किस दिशा से निकला है। अंजू और किचन में दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भाभी आपको तो खुश होना चाहिए कि हमें आज अंजू के हाथ का ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। आप ही अंजू के लिए परेशान होती रहती हैं। मैंने तो आपको कई बार बोला है कि मेरी बच्ची बहुत समझदार है और आप देखिएगा टाइम से अब काम भी सीख लेगी। मीना शांत लहजे में कहती हैं, दिनों में माँ हूँ उसकी चिंता रहती है, यहाँ इतना आराम से लाड प्यार से रहती है, पता नहीं इसे ससुराल कैसा मिलेगा, कैसे लोग होंगे वहाँ होगी, इसकी इतनी शरारतें और नादानियाँ कैसे ससुराल वाले बर्दाश्त करेंगे। देव मुस्कुरा कर कहता है, बड़ी मम्मा इसलिए विनोद को चुना है मैंने, मुझे विश्वास है वह अंजू को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। मीना शांत होकर कहती हैं, देव अंजू का एमबीए हो जाए उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। देव मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल मम्मा, बड़े पापा विजयकांत अंकल अभी हॉस्पिटल में हैं, एक बार आप और बड़ी मम्मी उनसे मिल कर आएँ, जिससे आपका देखना भी हो जाएगा और आपको उनके नेचर को करीब से देखने का मौका भी मिल जाएगा। मैं विनोद से बात कर लूँगा, जब आंटी वहाँ होंगी हम तभी जाएंगे। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, भाई साहब देव सही कह रहा है, मैं भी चाहता हूँ आप और भाभी एक बार उनसे मिलें। आज सुबह तो हम बिजी हैं भाभी, हम शाम को एक साथ चलेंगे। मीना शांत लहजे में कहती हैं, देव हम दोनों शाम को तैयार रहेंगे। देव मुस्कुरा कर कहता है, जी बड़ी मम्मी। पापा नाश्ते की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। और इतना कहकर किचन में आता है और कृष्णा को पीछे से हक करके कहता है, मम्मा आप बाहर पापा के साथ जाइए ना, आपकी बहू बेटी दोनों किचन में है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, बेटा तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है, यहाँ मेरी दोनों बेटियों को अपनी माँ की ज़रूरत है इसलिए मैं इनके साथ हूँ। शरारत से कहती है, तुम दोनों भाई अपने पापा के साथ बैठो और रोमांस की टिप्स लो। देव हल्की नाराज़गी से कहता है, मम्मा आप मेरी टांग मत खींचिए, और मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब हद है, इस घर में बहू के आगे बेटे की कीमत ही नहीं रही। देव सेजल को देखकर कहता है, जा रहा हूँ मैं, नाश्ता बन जाए तो आवाज़ लगा देना। सेजल के पास जाकर उसके कंधे को हल्के से टच करके धीरे से कहता है, आपको बहुत हंसी आ रही है ना, आप आइए रूम में, आपकी सजा तैयार है। इतना कहकर मुस्कुराकर अपने रूम में चला जाता है। अंजलि ने सेजल से पूछकर सारा नाश्ता रेडी कर लिया था। सेजल हॉस्पिटल के लिए नाश्ता पैक कर रही थी। अंजलि कहती है, भाभी हम रेडी होकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं और अंजलि के हाथों का नाश्ता करते हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, वाह अंजू, मज़ा आ गया बच्चा, नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा देख लीजिए, हमने नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनाया है और अब आप हमारी टेंशन छोड़ दीजिए। चाचू हमें ना बहुत प्यारी भाभी मिली हैं, देखना एक दिन हम उनके जैसा ही यम्मी यम्मी फूड आप सबके लिए बनाएंगे बिना उनकी हेल्प लिए। कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, बिल्कुल बच्चा। सेजल बेटा, एग्जाम के बाद यह तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अंजू को अपने जैसा परफेक्ट खाना बनाना सिखाओगी। दीवान जी अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर अंजू को देते हुए कहते हैं, आज मेरी बेटी ने पहली बार ब्रेकफास्ट बनाया है और
सब अपनी अपनी जेबें ढीली करो। अंजलि भावुक होते हुए दीवान जी के गले लग कर कहती है, नहीं चाचू, हमें बस आपका हर पल सपोर्ट चाहिए। आपको पसंद आया, हम आपको रोज़ नया नया ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाएंगे। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल बेटा, पहले इसे पकड़ो, यह शगुन है और अभी अपना फोकस अपने एग्जाम पर ही रखो। इन सब कामों को बाद में देखना। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल चाचू, आज सब घर पर आ रहे हैं, हमारा भी मन है सबसे मिलने का। चाची, क्या हम भी कल का व्रत कर सकते हैं? कृष्णा हैरानी से कहती हैं, बेटा तुम पूरा दिन भूखी रह लोगी। मीना मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या पागलपन है अंजू, तुम अभी यह व्रत नहीं रख सकती। देव सेजल की तरफ देखता है। सेजल उसे आंखों के इशारे से आश्वासित करते हुए कहती है, बड़ी मम्मी, अंजू का मन है तो रखने दीजिए ना। और हमारी मम्मी कहती हैं कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत कर सकती हैं। मीना गुस्से से कहती हैं, सेजल, इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम है और अंजू चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मीना की बातों से अंजलि की आंखों में नमी आ जाती है। वह उठकर कहती है, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, निशु जल्दी आना। इतना कहकर अपना बैग और टिफिन उठाती है और बाहर आ जाती है। देव उठते हुए कहता है, बड़ी मम्मा, आपको उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा कुछ देखकर, माँ सेजल को जो कह रही है वह सच है क्या? अंजू कर सकती है। कृष्णा मीना को देखकर कहती हैं, बेटा भाभी नाराज हो जाएंगी। देव कृष्णा से कहता है, पहले आप बताइए हाँ या ना। कृष्णा शांत होकर कहती है, बेटा अंजू कर सकती है। देव मीना के पास जाकर कहते हैं, बड़ी मम्मी, उनका मन है तो करने दीजिए। अब वह बड़ी हो रही है, हमें ऐसे उसे हर बात पर टोकना नहीं चाहिए। मनोहर मीना से हल्की नाराजगी लेकर कहते हैं, मीना करने दो उसे व्रत, मेरी बेटी है, समझदार है, उस पर भरोसा करना सीखो। हर वक्त उसे टोकना सही नहीं है। कल को उसने गलत कदम उठा लिया, वह चुप हर कर कोई काम करेगी, तुम्हें नहीं पूछेगी, तब तुम क्या करोगी? देव मनोहर को देखकर कहता है, बड़े पापा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। सेजल बाहर जाकर अंजू को देखिए, मैं अभी आता हूँ। सेजल झट से बाहर जाती है। अंजू गाड़ी का टेक लगाए आंखें बंद कर खड़ी थी। सेजल उसके कंधे पर हाथ रखती है। अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सेजल के गले लग कर कहती है, भाभी, मम्मा क्यों नहीं समझती? अब हम छोटे नहीं हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। हम सर के लिए यह व्रत करना चाह रहे हैं। सेजल अंजलि के बालों को सहला कर कहती है, तुम टेंशन मत लो और कल के व्रत की तैयारी करो। और मुस्कुरा कर कहती है, अपने सर को अच्छे से बता देना कि उन्हें तुम्हारा व्रत खुलवाने आना पड़ेगा। अंजलि सकपकाते हुए कहती है, भाभी यह पॉसिबल ही नहीं है, मम्मा को पता चला तो हमारी खैर नहीं। सेजल अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, अपने भाई भाभी पर ट्रस्ट करती हो ना, तो बस अपने सर को बुला देना। हम सबको विनोद बहुत पसंद है, तुम्हारे एग्जाम के बाद हम बड़ी मम्मा को मना लेंगे। चलो अब मुस्कुराओ, ये रोलतू सा चेहरा लेकर अपने सर से मिलोगी। अंजलि शर्मा कर के चल के सेजल के गले लग जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, यू आर सो स्वीट भाभी, लव यू। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, लव यू लॉर्ड। देव दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों को देखता है और उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अंजू कल की तैयारी करनी है तो आज टाइम से पहले आना, समझी? अंजलि हैरानी से देव को देखकर अटकते हुए कहती है, भाई मम्मा मान गई। देव मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल बच्चा, अब हंसते हंसते जाओ, शाम को हम सब शॉपिंग पर चलेंगे और कल तुम दोनों का पहला व्रत है तो मेरी तरफ से दोनों को फ्री शॉपिंग। अंजलि देव के गले लगकर कहती है, थैंक यू भाई, हम दोपहर तक आते हैं। यह नौटंकी कहाँ रह गया, हर वक्त हमें लेट करवाता है। और भाई हमें अपनी गाड़ी चाहिए, हम इस लेट लतीफ़ को और नहीं झेल सकते। देव सेजल मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। इतने में ही निशु बाहर आकर कहता है, मेरी बुराई से पेट भर गया हो तो चलें। अंजलि गाड़ी का गेट खोलकर निशांत को देखती है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहती है, कनखजूरा, चुपचाप आकर बैठ जाओ वरना छोड़कर चले जाएंगे। निशांत हैरानी से देव सेजल को देखकर कहता है, आप दोनों ने फुल बिगाड़ कर रख दिया इसे, जल्दी से इसकी शादी करो ताकि मैं आराम से रह सकूं। बड़बड़ाते हुए कार का गेट खोलकर बैठ जाता है। अंजलि अपना गॉगल्स पहनकर
देव और सेजल को फ्लाइंग किस करके कहती है, लव यू बाय, जल्दी आते हैं। इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाती है। यहाँ राज ड्यूटी से ऑफ होकर घर आता है और नीलिमा कुशा को नाश्ता करा रही थी। कुशा राज को देखकर कहती है, हाय हैंडसम, गुड मॉर्निंग। राज मुस्कुरा कर कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मेरा बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो गया। कुशा ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है, यस चाचू, और आपको पता है आज से पापा हमें छोड़ने जाएंगे और मम्मा ड्राइवर अंकल के साथ हमें लेने आएंगी। राज हैरानी से भरत अनिकेत को देखकर कहता है, भैया कुशा क्या कह रही है। भरत मुस्कुराते हुए कहते हैं, सही कह रही है राज। राज कहता है, लेकिन भाई ऐसे अचानक। अनिकेत गंभीर स्वर में कहते हैं, राज तुम अभी ड्यूटी से आए हो और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, अभी बच्ची के सामने यह बातें नहीं करो। राज अनिकेत को देखकर कहता है, पापा कोई सीरियस मैटर। भरत मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं राज कुछ नहीं, तुम जाओ। राज खड़े होकर कहते हैं, प्रिंसेस मैं अभी चेंज करके आता हूँ, आज चाचू आपको छोड़ने चलेंगे। कुशा ताली बजाकर कहती है, चाचू यू आर बेस्ट, जल्दी आइए। भरत हैरानी से कहता है, राज तुम ड्यूटी करके आए हो। और राज मुस्कुरा कर कहता है, तो क्या भाई। नीलिमा शरारत से कहती है, भैया कुशा के बहाने शीतल को देखना है क्या, उसका भी यही टाइम है। नीलिमा की बात से सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। राज सबको देखकर कहता है, गलत फहमी में ना रहें आप सब, आज वो लीव पर है। भरत मुस्कुराते हुए कहते हैं, पापा शीतल की सारी डिटेल्स है राज के पास, नोट बैठ छूटे। राज अपने कमरे में चला जाता है, फटाफट सावर लेकर चेंज करके आता है। सरला राज को चाय पकड़ाती हैं। राज चाय पीकर गाड़ी की चाबी उठाकर कुशा का बैग और बोतल लेकर बाहर निकल जाता है। अनिकेत कहते हैं, सरला शीतल का पहला व्रत है, उसे कुछ देना करना है तो देख लेना। नानी बीच में कहती है, सरला उससे कह देना सगाई में हमने जो साड़ियाँ उसे दी हैं उसमें से ही कोई भी एक पहन ले, और वैसे भी उसे सगाई की चुन्नी ही ओढ़नी है, और उसे याद दिला देना कि सास को बयाना भी देना पड़ता है। अनिकेत नानी को देखकर सरला से कहते हैं, सरला मैंने कुछ पूछा तुमसे। सरला शांत होकर कहती हैं, माँ सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी आप अगर। अनिकेत बीच में रोक कर कहते हैं, अगर मगर नहीं, अपने दिल दिमाग से सोचो फिर बताओ तुम्हारी क्या राय है। सरला शांत होकर कहती हैं, राज भी दोपहर तक भाई साहब के यहाँ आ जाएगा, मैंने शीतल को भी बुलाया है, तो दोनों को वहीं से मार्केट भेज दूंगी। राज उसे उसकी पसंद का ड्रेस दिलवा देगा। अनिकेत नानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू सरला, भरत नीलू को भी शॉपिंग करा देना। नीलिमा मुस्कुराकर भरत को देखती है। भरत हल्की स्माइल से कहता है, पापा नीलू के लिए मैंने खरीद लिया। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है बच्चे। सरला नीलू टाइम से निकलना, कुशा को राज ले लेगा, मैं भी भरत के साथ टाइम से आ जाऊंगा। भरत नाश्ता करके रेडी हो जाओ बेटा। भरत कहता है, जी पापा। राज कुशा को छोड़ कर आता है और डाइनिंग पर बैठते हुए कहता है, पापा मैं उसे लेकर स्कूल दिखाने जा रहा हूँ, आज वह लीव पर है, हम वहीं से अंकल के यहाँ आ जाएंगे। नीलिमा सबको नाश्ता सर्व करती है। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, पहले कुशा को स्कूल से पिक कर लेना, फिर शीतल को ले जाना। राज मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है पापा, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। भाभी सब नाश्ता करते हैं। राज नाश्ता के बाद अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। इधर शीतल ने सुबह ही नेहा को फ़ोन कर बुला लिया था। शीतल तैयार होकर नीचे आती है और नाश्ता करने के बाद सुमन से कहती है, मम्मा हम नेहा के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। सुमन जी कहती हैं, बेटा हमें सेजल के यहाँ जाना है, और तुम। शीतल सौर्य और शेखर को देखकर कहती है, पापा इनका फ़ोन आया था, पापा जी ने स्कूल देखने का बोला है, हम क्या जवाब दें। सौर्य मुस्कुरा कर कहता है, जवाब क्या देना है छोटी, तुम्हें हाँ कहनी है। तुम राज के साथ जा रही हो, किसी और के साथ नहीं, इसलिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, सौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, ठीक है फिर तुम आ जाओगी, हम तब ही चलेंगे। शीतल सौर्य को देखकर कहती है, मम्मा हम दी के घर इनके साथ ही आएंगे, भाई इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो या अभी सो रहे होंगे, हमें 1 बजे रेडी होने का बोला है।
सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, ठीक है, तुम राज के साथ ही आना। सौर तो वर्षा को फ़ोन कर बोल देना, वह अरुणा अजय के साथ टाइम से आ जाएगी। सौर मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है मम्मा। शीतल तुम जाओ। शीतल नेहा के साथ मार्केट निकल जाती है। दोनों एक टैटू शॉप पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाते हैं। शीतल फटाफट वहाँ की ऑनर से सारी बातें करती है। ऑनर शीतल को अपने साथ अंदर आने का कहती है। शीतल और नेहा अंदर आते हैं और शीतल अपने दिल में थोड़ा सा ऊपर राज के नाम का टैटू बनवाती है। नेहा शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, इतना प्यार जीजू से, उनका ही नाम अपने दिल पर लिखवा लिया हमेशा के लिए। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, तब हम देखेंगे तुम क्या करती हो अपने उनके लिए। शीतल को काफ़ी दर्द था, लेकिन फिर भी वह अपने सड़ू के प्यार में डूबी हर दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद शीतल के दिल पर राज का नाम बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख दिया था। शीतल कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन पूछकर नेहा के साथ घर के लिए निकल गई थी। महेश्वरी भवन में सब सेजल के यहाँ जाने के लिए रेडी थे और शीतल के आने के बाद सभी निकल जाते हैं। अनिकेत निशु दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रोशनी विजयकांत के रूम में बैठी बिजनेस मैगजीन पढ़ रही थी। अंजलि रूम में आकर मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दी। डैड कैसी तबीयत है आपकी? विजयकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, बच्चे तुम तो वीडियो कॉल पर अपने सर के साथ रात भर मेरी देखभाल करती रही, तो मुझे तो जल्दी से अच्छा होना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं रोज़ अपने बच्चों की नींद खराब नहीं कर सकता। अंजलि शर्मा कर कहती है, ऐसी बात नहीं है डैड, हम तो बस सर को कंपनी दे रहे थे और दी हम डैड के लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, तो खिलाओ अपने हाथ से, क्योंकि तुम्हारे नाश्ते का कब से वेट हो रहा है। मेरा नाश्ता तो देखो ऐसे ही रखा है। अंजलि मुस्कुराकर नाश्ता प्लेट में निकालती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दी यहाँ बॉक्स हम ले जाएंगे, इसे हम खा लेंगे। इतना कहकर विजयकांत को अपने हाथों से खिलाती है। रोशनी मंद मंद मुस्कुराते हुए दोनों का वीडियो बनाती है और रूही और विनोद के नंबर पर सेंड कर देती है। इतने में ही निशांत अंदर आता है। रोशनी की नज़र जैसे ही निशांत पर पड़ती है, वह अपनी नज़रें मैगजीन में झुका लेती है। निशांत एक नज़र रोशनी को देखता है और मुस्कुराकर विजयकांत से बातें करता है। विजयकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, अंजू बेटा बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। मैंने आज बहुत दिनों बाद जी भर कर ब्रेकफास्ट किया है। दिल खुश हो गया बच्चे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, जादू हमारी भाभी के हाथों में है। हमने उनसे पूछ कर ही यह सब बनाया है। निशांत हल्की स्माइल से रोशनी को देख कर कहता है, अंकल के डिस्चार्ज के बारे में बात हुई क्या? रोशनी नज़र उठाकर निशांत को देखती है और शांत स्वर में कहती है, अक्षत अंकल का वेट कर रहे हैं, वह आ जाएंगे तो पूछ लेते हैं। और वैसे बीनू ने बताया आज की सब रिपोर्ट नॉर्मल आई तो शाम तक डैड को डिस्चार्ज कर देंगे। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, ओके अंजू साइड पर चलें। रोशनी कहती है, आप आएंगी? रोशनी कहती है, नहीं बीनू वहाँ पहुँच गया है, मैं कल से आऊँगी। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है फिर हम चलते हैं। अंजलि निशांत के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर दोनों फैमिली मित्तल हाउस पहुँच गए थे। शादी की सारी बुकिंग फाइनल कर ली थी। राजश्री और सोरसा की शादी के लिए अजमेर का ही रिसोर्ट बुक करवाने का डिसीजन लिया गया था। सारे फंक्शन एक साथ होने थे। शादी में अब सिर्फ महीना भर ही बचा था। अनिकेत कहते हैं, शेखर जी हम 2-4 दिनों में बच्चों के साथ जाकर एक बार सब देख लेंगे। देव भरत तुम इवेंट टीम को सब अच्छे से समझा देना। देव मुस्कुरा कर कहता है, अंकल आप टेंशन मत कीजिए, सब काम आराम से हो जाएगा। सौर अगले संडे राज और मेरा दोनों का रेस्ट है, तो हम सब एक साथ चलेंगे। अंकल हम दोनों का प्री प्रेड शूट करवाना चाहते हैं। देव की बात सुनकर नानी बीच में ही कहती हैं, देव बेटा यह सब हमारे यहाँ नहीं होगा। सरला अपनी माँ को रोक कर कहती हैं, माँ प्लीज़ आजकल के बच्चे हैं, करने दीजिए। अनिकेत को देखकर आप क्या कहते हैं जी? अनिकेत शेखर को देखकर कहते हैं, भाई साहब आप शीतल को राज के साथ भेज सकते हैं। शेखर हल्की स्माइल से कहते हैं, बिल्कुल भाई साहब। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, देव भरत यह तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जगह और
टाइम डिसाइड कर लो। तीनों बच्चों के लिए ट्रेलर बुक करा देना, सारे बच्चे एक साथ ही जाएंगे। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह भी कोई कहने की बात है यार। देव अभी राज आ जाएगा तो सब डिसाइड कर लेना। और बेटा शीतल की छुट्टी हो आगे पीछे या पर ध्यान रखना, क्योंकि अभी उसकी नई नई ज्वाइनिंग होगी। देव मुस्कुरा कर कहता है, पापा मैं राज से बात करता हूँ और सब मिलकर आपस में शादी की बातें करते हैं। वहीं महिला मंडल उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कल होने वाले व्रत की तैयारी में लग जाता है। इधर शीतल ने राज के मोबाइल पर मैसेज छोड़ दिया था। राज उठकर अपना मोबाइल चेक करता है। शीतल का मैसेज रीड कर उसे फ़ोन लगाता है। शीतल राज का फ़ोन उठाकर कहती है, उठ गए आप? नींद पूरी हुई? राज शांत होकर कहता है, हाँ बस अभी तुम्हारा मैसेज रीड किया तो कॉल लगाया। तुम रेडी हो जाओ, मैं 15 मिनट में आता हूँ। शीतल कहती है, ठीक है। राज गंभीर होकर कहता है, घड़ी में टाइम देख लो, फिर 15 मिनट बाद घर लॉक करके बाहर खड़ी रहना, मैं वेट नहीं करूँगा। शीतल हैरानी से कहती है, आप भी ना हर वक्त धमकी देते रहते हैं। राज कहता है, लेक्चर नहीं सुनना मुझे, फ़ोन रखो और रेडी हो जाओ। 3 मिनट कम हो गए, अब सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। शीतल बड़बड़ाते हुए कहती है, सड़ू, इतना कहकर फ़ोन रख देती है। राज शीतल की बात सुन लेता है। वह हल्की स्माइल से टॉवल लेकर वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नेवी ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनकर बालों को सेट कर हाथ में वॉच पहनता है और अपना गॉगल्स मोबाइल लेकर नीचे आता है और गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। राज पहले कुशा को स्कूल से लेता है और गाड़ी महेश्वरी भवन की ओर मोड़ देता है। कुशा आंखें मटका कर कहती है, हम चाची के यहाँ जा रहे हैं। राज मुस्कुराते हुए कहता है, चाचू चाची को लेने जा रहे हैं। चाची को लेकर उनका स्कूल देखने चलेंगे, फिर देव चाचू के यहाँ चलेंगे। कुशा खुश होकर कहती है, वाह मज़ा आ गया, आज तो हम पूरा दिन अपनी एंजल के साथ रहेंगे। राज मुस्कुराकर कुशा की चोटी खींच लेता है। कुशा नाराज होते हुए कहती है, चाचू दुखता है ना, हमें आने दीजिए चाची को, हम आपकी शिकायत करते हैं। राज कुशा की ओर देख कर कहता है, तुम्हारी चाची से डरता नहीं हूँ मैं, और तुम्हारी चाची की ही आवाज़ नहीं निकलती मेरे सामने, समझी? कुशा आंखें मटका कर कहती है, आप ना बहुत गंदे बन रहे हो हैंडसम, हमेशा हमारी चाची को डरा कर रखते हैं। वह कितनी स्वीट है, बिल्कुल रसगुल्ले जैसी वॉइस और स्पंजी, और आप अपने माथे पर अंगुली रखकर सोचते हुए वो चाची क्या कहती हैं याद नहीं आ रहा। राज जल्दी से कहता है, कुछ नहीं कहती, वह सामने देखो, तुम्हारी चाची का घर आ गया। और राज देखता है शीतल बाहर नहीं थी। राज जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है, कुशा मुस्कुरा कर कहती है, वाह चाचू, देखिए चाची कितनी प्रीटी लग रही हैं। शीतल ने वाटर ग्रीन कलर का जॉर्जेट का प्लेन स्वेट लेंस फिटिंग कर फ्लोर लेंथ कुर्ती विद पैंट पहन रखा था। उसके मैरून कलर का बनारसी दुपट्टा एक साइड कंधे पर रख रखा था। बालों को ऊंची पोनी बनाकर खुला छोड़ दिया। आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर न्यूड लिपस्टिक, जिससे उसका दिल साफ नजर आ रहा था। राज शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखता है और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगता है। कुशा अपना सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से उतर शीतल के पास जाती है। शीतल नीचे झुककर कुशा के गालों पर किस करती है कि शीतल को ऐसे देखकर राज की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। शीतल कुशा की उंगली पकड़कर तक गाड़ी तक आती है कि राज गुस्से से बाहर आता है और शीतल को देखकर कहता है, दरवाज़ा खोलो और अंदर आओ मेरे साथ। शीतल हैरान नज़रों से राज को देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ काम है? दरवाज़ा। राज गुस्से से शीतल को देखकर कहता है, जितना बोला है उतना सुनो फास्ट। शीतल कुशा को लेकर घर के गेट अनलॉक करती है। राज सीधा अंदर आता है और टीवी ऑन कर कुशा से कहता है, प्रिंसेस आप 2 मिनट बैठो, चाचू चाची अभी आए। कुशा मुस्कुरा कर कहती है, ओके चाचू, जल्दी आना। राज शीतल का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो। शीतल राज को देख कर कहती है, लेकिन हुआ क्या, कुछ बताइए आप, और हमारा हाथ छोड़िए, हमें दुख रहा है।
राज शीतल को लेकर उसके रूम में आता है और गुस्से से शीतल का हाथ कसकर दबाते हुए ड्रेसिंग के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और गुस्से से कहता है, यह ड्रेस पहनकर सबके सामने जाना है तुम्हें। शीतल अटकते हुए कहती है, प्लीज हाथ छोड़िए हमारा, हमें पेन हो रहा है। राज झटके से शीतल का हाथ छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारे दिमाग की कमी है, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पड़ता। पूरी फैमिली है वहाँ, विशेषकर नानी और माँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आज तुम्हें इस ड्रेस में मम्मा और नानी ने देख लिया होता तो तुम पक्का अपने साथ साथ मुझे भी मरवा देती। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से ड्रेस चेंज करो, फास्ट। शीतल मायूसी से कहती है, हमें लगा आपको पसंद आएगी, इसलिए हमें नहीं मालूम था नानी भी वहाँ आ रही हैं, नहीं तो हम साड़ी ही पहनते। राज शीतल को देखकर गंभीर लहजे में कहता है, मेरी फैमिली देव की फैमिली जैसी फ्रैंक नहीं है, तुम्हें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। और रही मेरी बात तो मुझे भी सबके सामने तुम्हारे ऐसे कपड़े पहनने से एतराज है। शीतल सुबकते हुए कहती है, लेकिन इस ड्रेस में क्या बुराई है? राज गुस्से से कहता है, क्या बुराई है, खुलकर बताऊं तुम्हें? सुनना चाहोगी तो सुनो। जब तुमने कुशा को झुक कर किस किया था तो, इतना कहकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। राज की बात सुनकर शीतल अपनी निगाहें नीचे कर तुरंत अलमारी खोलकर अपने लिए दूसरा ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। राज वहीं काउच पर बैठ आंखें बंद कर बैठा था और मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता था सबके सामने तुम नानी की बातें सुनो। तुम्हें इस ड्रेस में देखती तो पक्का आज तुम्हारी ग्रेट इंसल्ट हो जाती, इसलिए मना किया। राज को शीतल का नीचे झुककर कुशा को किस करना याद आता है। शीतल के झुकने से उसके सूट का डीप नेक होने के कारण उसका बदन दिख रहा था। राज तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। शीतल को ऐसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इतने में ही वॉशरूम का गेट खुलता है। शीतल बाहर आती है। उसने लेमन येलो कलर का हाई नेक गले का स्ट्रेट कुर्ता प्लाजो के साथ पहन रखा था। वह आकर मिरर के सामने अपने बाल सही करती है। राज शीतल को एकटक देख रहा था। शीतल की नज़रें जैसे ही मिरर से राज को देखती हैं वैसे ही झुक जाती हैं। राज उसको देखकर खड़ा होता है और उसका दुपट्टा लेकर उसे पकड़ाते हुए काजल उठाकर उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, अपने कान के पीछे लगाओ इसे। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज उस पर से नजरें हटाकर कहता है, मुझे घूरना बंद करो और जल्दी करो, अब हम सीधा देव के घर जाएंगे। शीतल राज के हाथ से काजल लेकर अपने कान के पीछे लगाती है और दोनों नीचे आते हैं। कुशा शीतल को देखकर कहती है, चाची आपने ड्रेस क्यों चेंज किया? शीतल मुस्कुरा कर कहती है, डोल उस पर पानी गिर गया था, वह पूरा गीला हो गया, इसलिए। आप बताइए, हम इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही क्या? कुशा मुस्कुराते हुए कहती है, चाची आप ना हर ड्रेस में प्रीटी लगते हो, हैंडसम। वैसे आप चाची के रूम में क्या कर रहे थे? राज सकपका कर कहता है, कुछ नहीं, चलो जल्दी, मम्मा वेट कर रही हैं। इतना बोलकर बाहर आता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। कुशा गाड़ी का गेट खोलकर पीछे बैठ जाती है। शीतल राज के पास बैठती है। राज की नज़र शीतल की कलाई पर पड़ती है। राज के पकड़ने से उसकी नाजुक कलाई पूरी लाल हो गई थी। राज तुरंत नजरें फेर कर मन में कहता है, यार कब मेरा गुस्सा कम होगा? हर बार यही मेरे गुस्से का शिकार बनती है, पर आज मैंने इस पर गुस्सा करके इसे सबकी नज़रों में गिरने से बचाया है। शीतल को तिरछी नज़र से देखता है, जो अपनी सूनी आंखों से सब सामने देख रही थी। राज शीतल के स्कूल के आगे गाड़ी लेकर जाकर रोकता है और शीतल से शांत स्वर में कहता है, मेरी साइड में देखो, तुम्हारा स्कूल। शीतल राज की साइड में देखती है। सामने स्कूल देखकर उसकी सूनी आंखों में खुशी से चमक जाती हैं। वो राज की बाहों को थाम कर सिसकती भरते हुए कहती है, थैंक यू। राज उसे देखकर शांत स्वर में कहता है, इसमें रोने की क्या बात है, और यह थैंक यू किस लिए? शीतल धीरे से कहती है, हमें सबके सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए। राज शांत होकर कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हारी पसंद का पहना हुआ ड्रेस चेंज करवा दिया? शीतल राज की ओर देखकर कहती है, नहीं, हमें अच्छा लगा यह देखकर कि आपके मन में हमारे लिए कुछ फीलिंग जाग रही हैं। आपके दिल में हमारे लिए सॉफ्ट
कार्नर बनता जा रहा है। थैंक यू। राज गंभीर स्वर में शीतल को देख कर कहता है, स्कूल देख लिया, अब ज्वाइनिंग के समय अंदर देखेंगे, अभी चलते हैं, 2 बज रहे हैं। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, चलिए। रात गाड़ी स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में दोनों देव के घर पहुंचते हैं और सभी उन दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुरा देते हैं। शीतल और राज सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी बड़ों ने लंच कर लिया था और बैठकर बातें कर रही थी। राज जाकर देव और सौर्य के पास बैठ जाता है। देव मुस्कुराकर धीरे से कहता है, इतनी देर कैसे लग गई, कहीं घूम फिर कर आ रहे हो? राज घूर कर कहता है, सबको आपने जैसा समझा है, भूख लग रही है, मैं लंच करने जा रहा हूँ। राज सेजल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सेजल बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से मेरी प्लेट लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लग रही है। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, भैया आप हैंड वॉश करके आइए, हम अभी लगाते हैं। देव सौर आप भी आ जाइए। तीनों उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सेजल और वर्षा सबके लिए प्लेट लगाते हैं। शीतल सरला और नानी के पास बैठी थी। नीलिमा कुशा की ड्रेस चेंज कर रही थी। कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, शीतल नीलिमा कुशा को लेकर जाओ और लंच कर लो, फिर आराम से बैठना। नीलिमा कुशा को लेकर जाती है और कहती है, आओ शीतल। शीतल नीलिमा के साथ बाहर आती है कि देवराज के पास से उठकर शीतल से कहता है, बैठो शीतल। शीतल देव को देखकर उसका हाथ पकड़कर हल्की स्माइल से कहता है, जीजू प्लीज आप बैठिए, हम भाभी और दी के साथ बैठेंगे। देवराज को देखकर धीरे से कहता है, मुझे मत कहना कि मैंने चांस नहीं दिया, वही नहीं बैठ रही तेरे पास। राजदेव को देख घूर कर कहता है, हर कोई तेरे जैसा बेशर्म थोड़ी ही है। देव मुस्कुरा कर कहता है, वाह क्या बात है, बड़ी तारीफ तरफदारी हो रही है और मेरी साली का जादू चल रहा है तुझ पर। राजदेव को घूर कर कहता है, बहुत हिसाब पूरे करने हैं तुझसे, खाना खा फिर बताता हूँ। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, आप दोनों दोस्त बाद में बात करिएगा, पहले लंच कर लो आराम से। शीतल कुशा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। नीलिमा और शीतल, तुम भी खाओ, नहीं तो सबसे पीछे रह जाओगी। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, भाभी राज है ना, वह शीतल के लिए रुक जाएगा। क्यों राज? राज खाना खाते हुए कहता है, हाँ रुक जाऊंगा, तुझे प्रॉब्लम है क्या? देव हंस कर कहता है, नहीं यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा इन दोनों को लंच के बाद प्राइवेसी चाहिए। वर्षा शरारत से कहती है, डोंट वरी जीजू, हम अभी उनकी डेट प्लान करते हैं। राज वर्षा को देखकर देव की तरफ घूरते हुए कहता है, वर्षा तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लंच करने के लिए आए थे। मुझे इसे लेकर मार्केट जाना है, ज़रूरी काम है तो हमारी डेट हम खुद ही प्लान कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। राज के बोलते ही सब अपने मुंह पर हाथ रखकर उसकी ओर देखते हैं। सौर की नज़रें शीतल पर ही थी, जो शर्म से नीचे नज़रें करके चुपचाप खाना खा रही थी। राज की बातों से ही उसके गालों की रंगत गुलाबी और पलकें शर्म से बोझिल हो गई थी। राज सबको अपनी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नीलिमा और देव एक दूसरे को देखते हैं। देव नीलिमा से कहते हैं, भाभी मुझे पिंच करिए जल्दी से, यहाँ हम अपना राज ही है ना? राज घूर कर कहता है क्या मतलब? अब तुम हमारी टांग खींचोगे तो मुझे भी तो अब हमारा बचाव करना पड़ेगा और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। बोलो, अभी भी कुछ कहना बाकी है? देव हाथ जोड़कर कहता है, क्षमा कीजिए प्रभु, हम नादान बालक थे जो आपसे उलझ बैठे। भाभी मुझे तो इसकी बातों से सर्दी में भी पसीना आ रहा है। राजदेव को घूर कर धीरे से कहता है, क्यों रात का नशा उतरा नहीं अभी तक? बहुत गर्मी भरी पड़ी है तेरे अंदर। ऐसा कर, सेजल को अपनी बाहों में भर ले और स्विमिंग पूल में उतर जा, सब तरह की गर्मी शांत हो जाएगी तेरी। देवराज के माथे पर हाथ रख कर कहता है, तेरी तबीयत तो सही है ना भाभी? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सौर इसका मुंह सूंघो तो जरा, कुछ पी पा कर तो नहीं आया आज, जो ऐसी बातें कर रहा है। राज उठते हुए कहता है, ज़्यादा दिमाग का दही मत कर। इतने में ही सामने से कृष्णा आती हैं। राज वॉश बेसिन में हाथ धोकर आता है और कृष्णा के गले लगकर उनकी साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछ कर कहता है, आप तो बिल्कुल चमक रही हैं।
आज भाभी देखिए आंटी को सास बनकर भी कितना ग्लो मार रही हैं। कृष्णा राज के हल्के से मारते हुए कहती हैं, चुप कर शैतान, बेशरम कहीं का। राज कृष्णा को पीछे से हक करके कहता है, सच में आंटी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कृष्णा राज को गले लगा कर कहती हैं, बस ऐसे ही खुश रहना दोनों। आज बहुत दिनों बाद तेरे चेहरे पर पहले वाली मुस्कान देखी है। मेरी बहू का असर होता जा रहा है। राज कृष्णा के कहने से शीतल की ओर देखता है, जो चुपचाप नजरें नीचे करके नीलिमा से बात कर रही थी। एक बार फिर राज की नजरें बेचैनी से शीतल के तिल पर अटक जाती हैं। वह तुरंत कृष्णा से अलग होकर कहता है, आंटी आप बैठिए, मैं अभी आया। इतना कहकर बाहर निकल जाता है। राज लॉन में रखे काउच पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। राज शीतल का झुकना, उसके ड्रेस में उसे देखना, शीतल के होठों का तिल और उसकी नाजुक कलाई की रेडनेस सब एक के बाद एक रील की तरह उसकी आंखों के सामने घूमती हैं। उसे एहसास होता है कि शीतल यहीं इसके आसपास है। वह झट से अपनी आंखें खोल लेता है। सामने देखता है तो शीतल उसे बाहर आते हुए दिखाई देती है। राज मन में कहता है, यह लड़की ना सच में काला जादू जानती है। क्यों इसे देखकर मुझे बेचैनी होने लगती है, क्यों इसके केयर करने की इच्छा होती है। उसे तकलीफ में देखकर मेरा दिल क्यों तड़पता है। इसकी आंखों के आंसू क्यों बेचैन करते हैं मुझे। यार मैं पागल हो जाऊंगा। सच में यह लड़की मुझे पागल कर रही है। इतने में ही शीतल राज के पास आकर कहती है, सुनिए आपको माँ बुला रही हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, चलो दोनों अंदर आते हैं। सरला शीतल को व्रत के रिलेटेड सारी चीज़ें समझा देती हैं और राज को बुलाकर कहती हैं, राज तुम शीतल के साथ मार्केट जाओ और इसे अपनी पसंद की एक ड्रेस दिला दो। व्रत के लिए दिन यह वही पहनेगी। देव सरला को देखकर कहता है, आंटी हम बस अंजू का इंतजार कर रहे हैं, वह अजय, फिर हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, ठीक है बेटा, शीतल रह लोगी न भूखे प्यासे, कल स्कूल भी है तुम्हारा। यदि नहीं कर सकती हो तो रहने देना बेटे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शीतल एक नज़र राज की तरफ देखकर कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, हम यह व्रत जरूर करेंगे। सरला शांत होकर कहती हैं, अपना ध्यान भी रखना। सुमन जी कल याद से शीतल की चुन्नी लेकर आना। सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, जी हमें पता है, हम याद से रख लेंगे। और आप सब कब तक आएंगे। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, सुमन जी 5 बजे सभी लेडीज आ जाएंगी। सर्दी का मौसम है, अंधेरा भी जल्दी होता है तो टाइम से पूजा हो जाएगी। उसके बाद बच्चे अपना एंजॉय कर लेंगे और हम बड़े अपने गपशप। सरला को देख कर कहती है, क्यों भाभी। सरला मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल, जाओ बच्चे, हमारे पास बैठोगे तो बोर हो जाओगे। नीलिमा कुसा को मेरे पास सुला दो और तुम भी जाओ। नीलिमा कुसा को बेड पर सुलाकर सबके साथ बाहर लॉन में आ जाती है। जनवरी की दोपहर की धूप में सब बैठकर गप्पे मार रहे थे। दूसरी तरफ अंजलि ने विनोद को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा दिया था। विनोद अंजलि का हाथ चूमकर शरारत से कहता है, मेरी एंग्री बर्ड इतना यम्मी फूड बनाएगी तो उसका विनोद खा खाकर मोटा हो जाएगा। अंजलि शर्माते हुए कहती है, क्या सर आप भी ना हमारी झूठी तारीफ मत करिए, हमने तो यह भाभी से पूछ कर बनाया है। विनोद अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा कर कहता है, सच में बच्चा बहुत टेस्टी बना है। और शरारत से अंजलि के चेहरे के करीब होकर कहता है, अंजू मैंने सुना है पहली बार किसी के हाथ का बना कुछ खाते हैं तो सामने वाले को गिफ्ट देना पड़ता है। और पापा ने मुझे फ़ोन पर कहा कि वह भूल गए, लेकिन तुम दे देना। अंजलि की आंखों में गहरी नज़रों से देखकर कहता है, तुम बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। अंजलि विनोद के करीब से कसमसाते हुए कहती है, उम्र भर के लिए आपका साथ। विनोद अंजलि की बातें सुनकर स्माइल करते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, अंजू मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया, मैं तुम्हें अपने करीब से कुछ स्पेशल गिफ्ट दे दूं। मुझे लगता है तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। लेना चाहोगी। अंजलि विनोद की गिरफ्त में लरसते हुए कहती है, हम कुछ समझे नहीं सर आप। विनोद अंजलि को देखकर दिलकश अंदाज में कहता है, मैं समझाता हूँ। इतना कहकर उसके चेहरे के करीब होकर अंजलि का चेहरा अपनी हथेलियों में भरता है
और अपने होठों से अंजलि के नाजुक होठों को प्यार से छू लेता है। विनोद के होठों के स्पर्श से ही अंजलि की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वह विनोद की छुआ से सिहर जाती है और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। विनोद अंजलि को देखकर दिलकश अंदाज में कहता है, अंजू अंजू गिफ्ट पसंद आया? अंजलि रजसते हुए कहती है, बहुत। इतना कहकर विनोद के सीने से लग जाती है। पूरा चैप्टर सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए हम इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कहानी कैसी लग रही है।